अश्वगंधा स्ट्रेस जैसी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एनर्जी, फिजिकल इश्यूज और कुछ सेक्सुअल इश्यूज को दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि है। वेल हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निकिता चौधरी है और आज मैं आपको अश्वगंधा के कुछ ऐसे ही बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अश्वगंधा, जिसका बोटानिकल नेम विटानिया सोमनीफेरा है, इसे इंडियन विंटर चेरी या इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इजीली मार्केट में चूर्ण यानी पाउडर फॉर्म में मिल जाता है और जो इसका मोस्ट यूज्ड पार्ट है वो इसकी रूट्स हैं। और क्योंकि इसमें एक अश्व यानी कि घोड़े की स्मेल आती है, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। अब बात कर लेते हैं अश्वगंधा के वेरियस पार्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले आता है अश्वगंधा की लीव्स। अश्वगंधा की लीव्स की एनाल्जेसिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये कॉमन कोल्ड, कफ या हल्के फुल्के फीवर के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब अगर बात की जाए अश्वगंधा की रूट्स के बारे में, तो ये तो कई प्रकार के गुणों से भरपूर है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डायबिटिक, रसायन, वाजीकरण, जो कि इसको बहुत ही इफेक्टिवली हेल्थ फ्रेंडली बनाता है। अब अगर हम बात करें अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले है कि अश्वगंधा आपके इंसुलिन सिक्रीशन को कंट्रोल करते हुए ब्लड शुगर लेवल्स को डाउन, जिससे आप डायबिटीज़ जैसी कुछ कंडीशंस में भी रिलीफ पा सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ ट्यूमर या कैंसर जैसी कंडीशंस में भी बहुत हेल्पफुल माना गया है, जैसे कि लंग कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर जैसी कुछ कंडीशंस में। इसके अलावा ये कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन को कम करने में भी बहुत हेल्पफुल है। इतना ही नहीं, ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करता है, उनकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिससे कि उनकी एक सेक्सुअल हेल्थ भी प्रमोट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हार्ट डिजीज़ को भी, उनका जो रिस्क फैक्टर होता है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क फैक्टर, उसको भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये मसल स्ट्रेंथ एंड मसल मास को भी इम्प्रूव करता है, जो एक्सेसिव फैट है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, ये कुछ थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल पाया गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा रसायन एवं वाजीकरण औषधि के रूप में आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों की ही इंटरनल हेल्थ प्लस सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अब अगर हम इसके थेरेपेटिक यूजेस के बारे में बात करें शॉर्ट में, तो ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, कफ, कोल्ड, फीवर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स में, या फिर मेमोरी बूस्टर, इंसोम्निया रिलीवर, स्ट्रेस रिलीवर। ऐसी भी बहुत कंडीशंस होती हैं जहां हम एक्सटर्नली भी अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मसल पेन, जॉइंट्स पेन, स्वेलिंग। अब देखते हैं कि अश्वगंधा को किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसको मार्केट से टैबलेट, कैप्सूल या चूर्ण यानी पाउडर फॉर्म में इजीली आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अश्वगंधा पाउडर को गर्म दूध, पानी या हनी के साथ लेते हैं, तो ये आपको नींद लाने में हेल्प करता है, साथ ही आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। अगर आप अश्वगंधा पाउडर को घी या हनी के साथ लेते हैं, तो ये बॉडी का नरिशमेंट और रिजुविनेशन का काम करता है। इतना ही नहीं, अश्वगंधा को आप चाय के रूप में, श्रीखंड के रूप में, लड्डू के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों की रेसिपी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब फाइनली बात कर लेते हैं अश्वगंधा के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो यहाँ सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट में आता है कि अश्वगंधा को प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये अबॉर्शन लीड करता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। सेकेंडली, अगर हम इसको ओवरडोज में यानी ओवर यूजेज अगर करते हैं, तो ये डायरिया या वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस में भी लीड कर सकता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज़ और बीपी, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि लो डायबिटीज़ या लो बीपी वाले पेशेंट इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये बीपी और शुगर दोनों लेवल्स को लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का अश्वगंधा पे ये डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल लगा होगा। इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपके द्वारा औरों की हेल्प हो सके।